Good evening, everyone. एक बार बता दीजिए, वॉइस आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। आ रही है सर आवाज? ओके ओके सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो चलिए, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किए थे उसको आगे बढ़ाते हैं। कर्ल की क्लास में हमने डाइवर्जेंट ग्रेडियंट कर्ल की बात की थी ना, राइट। और कोई वेक्टर हमारा एफ है ना, उसको हम सोलेनोइडल कब कहते हैं? सोलेनोइडल। और इसको हम और इरोटेशनल कब कहते हैं? इस पे भी हमने कल चर्चा की थी, है ना। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा। अच्छा, स्क्रीन सुनिए, 1 मिनट। हाँ, देखिए। हाँ जी, प्रवीण कुमार। ओके। हाँ जी, तो चलिए, कल के जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे, है ना, डाइवर्जेंट ग्रेडियंट, कर्ल, और आज हम डिस्कस करने वाले उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, है ना। आगे हम बढ़ेंगे, राइट। तो ये देखिए कि डाइवर्जेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। कल हमने डिस्कस किया था। सो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज स्केलर पॉइंट फंक्शन, राइट। सेकंड, ये नोट हमने कल देखा, कर्ल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, thus the curl of vector point function is a vector point function, right। और ये क्या हो गया, देखिए, द वेक्टर एफ वेक्टर इज इरोटेशनल इफ, बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए? कर्ल जीरो हो जाता है। कर्ल इज जीरो, ओके। अच्छा, यही यदि पूछ लेता ये सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है, 1 मिनट, 1 मिनट ना। सभी लोग बताइए, क्या वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है? अब आ रही है सर। अभी आ रही है, ओके। चलिए, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसका साउंड को बढ़ा देता हूँ ना। हाँ, अभी बताइए, अभी बताइए, अब ठीक है? हाँ सर ठीक है। ओके। हाँ यहाँ यदि सोलेनोइडल होता तो क्या आंसर होता? यदि यहाँ पे सोलेनोइडल आ जाता तो क्या होता इसका आंसर? बी वाला, बी करेक्ट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर, है ना, आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, देन दिस, बताइए, ट्राई कीजिए। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर स्क्रीन चला गया। सर आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है। अच्छा, आज कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? वॉइस प्रॉपर नहीं आ ऑप्शन डी सर। वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही क्या? बताइए, बताइए, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है? अभी अभी आ रही है। स्क्रीन चला गया तब आगे। हाँ, वो थोड़ा नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण है ना। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है।
चलिए क्या होगा इसका आंसर? हाँ जी, इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओके, कैसे आपने किया इसको? मैट्रिक्स बना के 1 मैट्रिक्स के फॉर्म 1 में सर। फिर 1 1 0 फिर 1 0 1, है ना? ये ठीक है। तो इसका आप जब सॉल्व करेंगे सर और आवाज फिर से शो नहीं हो रही। सभी को ये प्रॉब्लम हो रही क्या? सर स्क्रीन आती है तो आवाज नहीं है, और आवाज आती है तो स्क्रीन नहीं। ओ, अभी वॉइस सही आ रही है बट स्क्रीन गायब। अच्छा अच्छा, नेटवर्क के कारण है कुछ ना कुछ, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। एक मिनट। हाँ, आई थिंक अब आ गया होगा। अभी ठीक है? चलिए अभी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी बताइए अब ठीक है? सर एक स्टार्टिंग से बता दीजिए, स्क्रीनशॉट बस ले लूँ अगर। ठीक है ठीक है, ये है फर्स्ट स्लाइड, ये रहा। अभी बताइए क्या वॉइस प्रॉपर है, स्क्रीन भी विजिबल है? हाँ जी। हाँ सर अब आ रही है, आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी शो हो रहा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। ये फर्स्ट था, है सर ना? ये फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है ये, है ठीक है ना? सेकंड। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट है हो गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको हम कल हमने डिस्कस किए थे कि इसको हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं ना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 और यहाँ -1। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1 -0 एंड +1, फिर ये हो जाएगा 0 -1, है ना? क्या होगा? 1 -1 प्लस -1, ये कैंसिल तो ये आएगा, माइनस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है सभी का। आगे बढ़ते हैं, एक बार कंफर्मेशन कर दीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डाइवर्जेंस ऑफ a differentiable vector point function is vector quantity, and second is the curl of differentiable vector point function is scalar। हाँ जी, डाइवर्जेंस ऑफ, सर एक मिनट रुकिए सर, है ना, वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज वेक्टर क्वांटिटी। सर नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ओके, और बाकी लोग भी ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज स्केलर क्वांटिटी। हाँ जी, ये क्वेश्चन है। ट्राई कीजिएगा। सर सेकंड तो गलत है, स्केलर कर्ल तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही जाएगा। ओके, ये गलत हो गया। ओके, ठीक, हाँ। इससे निष्कर्ष तो निकला फर्स्ट कि वाले ये भी इससे निष्कर्ष निकला कि फर्स्ट एंड थर्ड नहीं होगा, है ना? विच इज करेक्ट ना? हाँ, सेकंड तो गलत, हाँ फर्स्ट तो गलत है, हाँ फर्स्ट और थर्ड नहीं है। डाइवर्जेंस ऑफ द टू फंक्शन। सर डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर पॉइंट का निकालेंगे तो हमेशा स्केलर आता है। हाँ हाँ, दोनों गलत हैं, दोनों गलत ये हैं। जो हमने नोट लिखाया हुआ है यहाँ पर, दोनों ही गलत हैं, बिल्कुल सही। ये नोट है बहुत इम्पोर्टेंट, है ना? इसी दोनों ही नोट, गलत हैं, बिल्कुल सही। हाँ, ये नोट से आया है क्वेश्चन, है ना? ठीक है, ये जो नोट है, नोट लिखा हुआ है डाइवर्जेंस ऑफ इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डाइवर्जेंट कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना? तो ये वही नोट से क्वेश्चन आया हुआ है।
जो कि दोनों गलत है। ऑप्शन इसका जो आ जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कर्ल को हम इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, है ना, इस फॉर्म से कल हमने डिस्कस किया था। और इरोटेशनल के लिए हम बात कर रहे थे, ये वेक्टर एफ वेक्टर टू बी इरोटेशनल इफ दिस, है ना, कर्ल एफ वेक्टर इज 0। इस सोलेनोइडल में क्या होता है, सोलेनोइडल में डाइवर्जेंस 0 होता है, डाइवर्जेंस इज 0। ओके, अब एफ आर एंड आर वेक्टर, है ना, एफ आर इंटू आर वेक्टर, अब ये जो है ये क्या इरोटेशनल होता है या नहीं, बताइए, इरोटेशनल होता है या नहीं, बताइए। सर एफ आर और आर के बीच में डॉट है क्या? हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन है मान लीजिए जी, तो क्या ये रोटेशनल होता है या नहीं होता? इरोटेशनल चेक करना है। हाँ, होता है या नहीं होता है? कोई ऐसा कुछ पॉइंट ध्यान आ रहा है जो हमने कल डिस्कस किए थे? हाँ जी, नहीं होता सर, ये है ना, ये होता है। हमने डिस्कस किया था कि इफ एफ आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना, डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन कर्ल एफ आर इंटू आर वेक्टर इज 0, राइट। इससे निष्कर्ष क्या निकला? एफ आर स्क्रीन पर चली गई है, हाँ अब आ गई। अच्छा, इज इरोटेशनल। अब एफ आर को आप कुछ भी ले लीजिएगा, जैसे आप हमने एफ आर को ले लिया आर की पावर एन, राइट, तो डेट इज आर की पावर एन, आर वेक्टर इज इरोटेशनल फॉर ईच वैल्यू ऑफ एन। कोई भी एन की आप वैल्यू ले लीजिए, यदि आप एन की वैल्यू -3 भी ले लेते हैं, है ना, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए आप, तो यहाँ से आप आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब क्या होगा, इज इरोटेशनल। क्या? इरोटेशनल। ये पॉइंट भी ध्यान रखने वाला पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है ना, इम्पोर्टेंट है ये। आर की एन की जगह आप -3 यदि रख देते हैं तो ये हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर क्यू इज इरोटेशनल। दैट इज हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि कर्ल ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यू इज 0। चलिए नेक्स्ट क्लास उसमें पढ़ते हैं, यहाँ तक ठीक है? यस सर। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि हमारे पास ए वेक्टर गिवन है आई कैप -2j कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर है, ए वेक्टर हमको गिवन है आई कैप -2j कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस j कैप प्लस के कैप, एंड सी वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। तो आपको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट सी, और ये क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, है ना। या आप ऐसा निकाल सकते हैं कि बी क्रॉस सी निकाल लें पहले इस टाइप से, और फिर उसका फिर से क्रॉस निकालें इस वेक्टर का, वैसा भी कर सकते हैं, है ना। हाँ जी, ए में यदि सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1,
ठीक है, और ये हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के। अभी फिलहाल आप ओनली इसको बस लिखिए, ए डॉट सी बस करेंगे तो फर्स्ट एंट्री 1 मिल जाएगी, लेकिन ए डॉट बी करेंगे तो क्या मिलेगा, ए डॉट बी में कितना मिल रहा है 2। हाँ सर हाँ जी, ए डॉट सी करेंगे ना तो 1 नहीं आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, फोर आ रहा है मैं 1 के लिए नहीं, अच्छा क्या आ रहा है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ओके। हाँ ए डॉट सी जो आप करेंगे ना, हाँ, ए डॉट सी 1 माइनस 4 माइनस 1 है ना। हाँ सर, तो ये माइनस ऑप्शन में आ भी नहीं रहा है। -4, फिर क्या आएगा यहाँ -4, यहाँ आ गया, यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा b 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, माइनस ए डॉट सी, ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सी लिखेंगे आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, है ना, तो क्या हो जाएगा -9 वाला आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी में ही आ रहा है, ठीक है। हाँ सर डी आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़्यादा आसान ये तरीका है करने का, उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर प्लस डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर, ये लिख लीजिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी सेम कर्ल के लिए है, कर्ल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम लिखेंगे कर्ल ए वेक्टर प्लस कर्ल बी वेक्टर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए वेक्टर प्लस डेल क्रॉस बी वेक्टर। ये लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। डाइवर्जेंस ऑफ क्या होती है इसकी वैल्यू, और कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्रॉस 0 होती है आर वेक्टर, इसकी बताना है। इसकी ऊपर वाले की 0 और नीचे वाले की क्या होती है 2a वेक्टर, है ना, ओके। यदि हम डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप क्रॉस ए कैप कर दे तो क्या होगा, और यहाँ पे हम कर्ल ऑफ आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ऊपर 0 नीचे हो जाएगा सर, और -2 आएगा, ठीक है, -2 है ना, बिल्कुल। आपको इसी टाइप से मेमोरी में ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर आपको सीधे क्वेश्चन का आंसर देना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ए वेक्टर is a differentiable vector function and it is a differentiable scalar function and phi जो है स्केलर फंक्शन है ना। तो डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए वेक्टर की वैल्यू जो होगी वो ग्रेड फाई डॉट ए वेक्टर प्लस फाई इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि डेल डॉट फाई ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ग्रेड फाई को हम क्या लिख सकते हैं, डेल फाई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल फाई डॉट ए वेक्टर प्लस फाई इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, यस, ये इस टाइप से। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, ट्राई कीजिए क्या होगा इसका आंसर।
हाँ जी, माइनस का 3b ऑप्शन, माइनस का, ओके, ट्राई किए थे आपने क्या? नहीं सर, इसमें दिया है ना, बगल में प्रूफ दिया है n+3, तो मतलब n की वैल्यू ऐसा रखने पर 0 आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको इस टाइप से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, r की पावर n, r कैप, r वेक्टर का डाइवर्जेंस जो होता है वो आता है n+3 की पावर इंटू r की पावर n, है ना, ये होता है। अब इसको प्रूव करते हैं अपन, और इसको प्रूव करने का हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अब ये 0 होगा, तो यहाँ से कब 0 होगा? जब n की वैल्यू n+3 बराबर 0, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी? -3, है ना। तो यहाँ से r की पावर -3 r वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं r वेक्टर अपॉन r क्यूब इज सोलेनोइडल, राइट, सोलेनोइडल, राइट। तो क्या हो गया? आर वेक्टर अपॉन आर क्यू क्या होगा? ये इरोटेशनल भी होता है और सोलेनोइडल भी होता है। क्लियर बात? ये क्वेश्चन आता है। अब इसको प्रूव कर लेते हैं अपन। थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा सर। हाँ, म्यूट कर जो लीजिएगा। प्रॉपर्टी आप लिखवा रहे हैं, उसका प्रूफ भी मतलब करना होता है नहीं क्या? नहीं, प्रूफ बिल्कुल नहीं। आप प्रॉपर्टी याद रखना है। प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा देखने के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में एक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए इसको प्रूव करते हैं कि r की पावर n r वेक्टर, इसमें हम लेंगे डायवर्जेंस। तो यहाँ पे ये फाई की वैल्यू हो गई और ये क्या हो गई? a वेक्टर, है ना। तो क्या होता है? डायवर्जेंस ऑफ फाई a वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? ग्रेड फाई इन डॉट a वेक्टर प्लस क्या होगी? डायवर्जेंस ऑफ a वेक्टर इंटू फाई, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं अपन, यहाँ से क्या होगा? ग्रेड r की पावर n लगाते हैं इसको, डायवर्जेंस ऑफ r की पावर n r वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेड r की पावर n r कैप प्लस r की पावर n डायवर्जेंस ऑफ r वेक्टर। यहाँ से इसके वैल्यू क्या होगी बताइए? n r की पावर n-1 इंटू डेल r, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। और ये हो जाएगा r वेक्टर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3r की पावर n, और डेल r की वैल्यू क्या होती है? r वेक्टर अपॉन r, तो n r की पावर n-1, और ये हो जाएगा r वेक्टर अपॉन r इंटू r वेक्टर प्लस 3r की पावर n, और r वेक्टर डॉट r वेक्टर क्या होता है? r स्क्वायर, है ना। तो n r की पावर n प्लस 3r की पावर n आ जाएगा इतना। यहाँ से आप r की पावर n कॉमन ले लीजिएगा, आ गया। हाँ जी, ठीक है। एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए वॉइस प्रॉपर है। हाँ जी, इस टाइप से अपने को करना है इसको। अब ये 0 होगा तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, -3, तो सोलेनोइडल हो जाएगा n बराबर -3 पर, जिसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लिखना तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। अब जैसे हम डायवर्जेंस में पढ़ा था कि डायवर्जेंस में हमने ये पढ़ा था, ये दोनों प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो यहाँ कर्ल में है अब, है ना। तो ध्यान रखेंगे कर्ल में क्रॉस आएगा, है ना। जैसे उसके पहले आप देखें डायवर्जेंस ऑफ
फाई ए वेक्टर की वैल्यू क्या आई थी, याद करिए, ग्रेड फाई डॉट ए वेक्टर था, लेकिन कर्ल आएगा तो क्या आएगा, कर्ल आएगा तो क्या आएगा, क्रॉस आ जाएगा, क्या आएगा, क्रॉस। और वहाँ भी प्लस था तो यहाँ भी प्लस, तो फाई इंटू कर्ल ए, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस आ जाएगा फिर, मतलब यहाँ डाइवर्जेंस है तो डाइवर्जेंस ए आ जाएगा, और यहाँ कर्ल है तो कर्ल आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या याद रखने में? चलिए दो प्रॉपर्टी को लिखिए जरा आप अपनी कॉपी में, फाई ए वेक्टर लिखिए क्या होगा, और कर्ल फाई ए वेक्टर, दोनों को लिखना है। हाँ जी, ट्राई कीजिए, इम्पोर्टेंट। चलिए हाँ जी, बताइए क्या होगा, लिखना शुरू करते हैं, बताते जाइए। ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट फाई नीचे भी लिख देते हैं, ग्रेडियंट फाई, यहाँ पे डॉट ए होगा, वहाँ क्रॉस ए होगा, यहाँ डॉट, यहाँ क्रॉस, क्रॉस प्लस प्लस प्लस, यहाँ फाई 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 डाइवर्जेंस है, और यहाँ पे डाइवर्जेंस है, और यहाँ कर ले, है ना, कर ले, ये बिल्कुल सही। चलिए अब नेक्स्ट एक और है, फिफ्थ नंबर की। फिफ्थ नंबर में क्या है हो रहा है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको पीएससी में क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी है, और क्वेश्चन आएगा ये वाला, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज यहाँ देखिए, कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, दूर वाला को पहले लेना है, दूर वाला डॉट कर्ल ए माइनस ए वेक्टर डॉट कर्ल बी, माइनस आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बी पहले लेना है, फिर कर्ल लगाना है, फिर ए लेना है, फिर बी लेना है, राइट। तो देखिए अब यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी का यूज कीजिए और लगाइए क्या होगा, ट्राई कीजिए। सर 4 नंबर, 4 नंबर सोलेनोइडल वेक्टर ओनली, ओके, बाकी लोग भी ट्राई कीजिए। सर ए और बी रोटेशनल वेक्टर हैं, तो कर्ल ए और कर्ल बी दोनों 0 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। अब पूछ रहे हैं वो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो साइनसॉइडल और इरोटेशनल की बात हो रही, तो डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी भी देखेंगे और कर्ल ए क्रॉस बी भी देखेंगे। तो डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी से कर्ल ए और कर्ल बी दोनों के प्रोडक्ट में जाएगा, तो ये तो साइनसॉइडल तो है। और कर्ल ए क्रॉस बी, देखिए कर्ल ए क्रॉस बी अपन लिखेंगे कैसे, एक प्रकार से एक वेक्टर हो गए ना, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं, याद करिए। और इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, डॉट डॉट, याद करिए, डाइवर्जेंस बी डॉट ए डॉट बी एंड डाइवर्जेंस, ऐसे लिखते हैं, यस। तो यहाँ से तो ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है ना कि हम जो गिवन कंडीशन उसका यूज कर सकते हैं, मतलब इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि पहली बात जो है कि हमारे पास रोटेशनल दिया है, मतलब क्या हुआ, क्या दिया हुआ, कर्ल ए वेक्टर की वैल्यू 0 है और कर्ल बी वेक्टर की वैल्यू 0 है। यदि हम यहाँ लगाते हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0, मतलब ये 0 हो जाएगा। इससे क्या बोलेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसा होगा, डाइवर्जेंस 0, मतलब क्या होगा, ओनली सोलेनोइडल। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, कर्ल की बात कर रहे थे लेकिन उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, देखिए
ये एज इट इज ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी है। अब वो है ना, जैसे हमने देखा था ना, यहाँ पर और बढ़ेगी ये प्रॉपर्टी और आगे आएगी, देखिए ये है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक तो जो हम बात कर रहे थे वो है ना, कहाँ तक, ये वाला पार्ट, ध्यान से देखिए, यहां से वही पार्ट दिख रहा है। यस सर। नहीं, कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये मतलब ये वाला पार्ट। यहां से भी अपन रखें कि ए डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर टू ए वेक्टर और माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है, माइनस। अब क्या कर दिया उसने, यहां से हमने लिख दिया, फिर बी वेक्टर डॉट इंटरचेंज कर दिया उसने, है ना, देख लीजिए, इंटरचेंज, ये प्रॉपर्टी एज इट इज ध्यान रखेंगे आप, इसको इंटरचेंज कर दिया उसने ए वेक्टर। फिर देखिए जहां प्लस था वहां माइनस, नहीं सॉरी, ये प्लस ही आएगा ना, हाँ, जहां प्लस है वहां प्लस और जहां माइनस है वहां माइनस, देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है, याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं ये, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं अपन, चलिए यहाँ पे लिखते हैं अपन, हाँ लिखने की कोशिश करें, हाँ लिखेंगे। चलिए पहले लिखेंगे अपन को कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू लिखें। चलिए ट्राई कीजिएगा, क्या होगा, हाँ जी, और कर्ल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, वही सारे एक बार बता दीजिएगा। यस सर। हाँ इसकी वैल्यू लिखें, क्या होगा, क्या होगा, बी वेक्टर कर्ल ए कर्ल बी माइनस ए वेक्टर कर्ल बी वेक्टर, है ना। फिर इसको लिखें, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डाइवर्जेंस ऑफ बी डॉट ए, हाँ डाइवर्जेंस ऑफ बी डॉट ए माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इसको इंटरचेंज करें, माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट, है ना, ऐसे ही करेंगे, फिर माइनस ए वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर डॉट डेल और डॉट बी वेक्टर, ठीक है। चलिए हाँ जी, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, ग्रेड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एज इट इज ध्यान रखेंगे, देखिए ग्रेड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर है बी वेक्टर डॉट डेल इंटू ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट डेल इंटू बी वेक्टर, और फिर क्या है, क्रॉस
बी वेक्टर क्रॉस कर्ल प्लस में है ना, सब जगह प्लस है, ए वेक्टर क्रॉस कर्ल बी वेक्टर। तो इस टाइप से अपने को ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। सब जगह प्लस है, एक बार ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए, फिर ये वाली भी आपको ध्यान रखना है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम सीधे लिखते हैं डेल डॉट डेल फाई को हम लिखेंगे डेल स्क्वायर फाई, ये लिखा हुआ है। चलिए चलिए, क्वेश्चन ये रहा, MPPSC 2022 का क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। सबसे पहले जो आपको आसान लग रहा है वो करिए। चलिए, ये वाला अपन ने पढ़ा है, देख लीजिए, बी नंबर को देखें, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही है। अब ट्राई करते हैं। चलिए, तो क्या होगा इसका, बी वेक्टर कर्ल ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर्ल बी वेक्टर, सही है। तो ये सही है कि नहीं, देखिए, नहीं सर, माइनस, यहाँ देखिए प्लस दे दिया, ये देखिए, तो ये तो गलत हो गया ना। ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, और अपने को क्या याद आ रहा है इसी में, हाँ, एक था क्या, कर्ल फाई ए वेक्टर, इसमें हमने क्या पढ़ा था, याद करिए आप, कि डाइवर्जेंस कर्ल किसके साथ होगा, ए वेक्टर के साथ, फाई माइनस फाई, ग्रेड हो जाएगा, है ना, ग्रेड फाई इंटू ए वेक्टर, फाई डॉट ए होता है सर। हाँ हाँ, क्रॉस क्रॉस, इसमें नहीं, जो आप लिखे ना ग्रेडियंट वाला, वो पहले आएगा, पहला टर्म वही होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके, अरे हाँ, चलिए, क्या होगा पहले, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस ना, क्रॉस होगा ना, हाँ सर, क्रॉस माइनस फाई कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ठीक है सर, प्लस का फाई, हाँ हाँ सॉरी, प्लस होगा क्योंकि ऊपर प्लस होता है, ठीक है ठीक है। तो ये भी फिर रॉन्ग दिया है, ऑप्शन सी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, ठीक है। अब ये वाला हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि कर्ल ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, कर्ल सॉरी डाइवर्जेंस, है ना, डाइवर्जेंस बी डॉट ए, मतलब डाइवर्जेंस डेल डॉट बी ए वेक्टर माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ए बी वेक्टर, और फिर प्लस, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, आप कर सकते हैं इंटरचेंज, वेक्टर बी, इसको भी इंटरचेंज कर दीजिए, तो क्या आएगा देख लीजिए, पहला वाला ये देखिए, पहला वाला ये लिखा है यहाँ पर, फिर बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर, कहाँ बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट, हाँ, फिर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सही होगा, है ना। तो ऐसे आपको प्रॉपर्टी का बिल्कुल यूज अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी, है ना,
कल पूरी प्रॉपर्टी को आपको पढ़ के आना है। 2 प्रॉपर्टी और हैं, देखिए 9 नंबर की क्या बोलती है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस ग्रेड फाई इज 0। इसका निष्कर्ष इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि ग्रेड फाई जो होगा ग्रेड फाई इज इरोटेशनल, राइट। ग्रेड फाई इज इरोटेशनल, क्लियर है। एंड यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि डेल क्रॉस ए वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट बराबर 0। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि कर्ल ए वेक्टर इज सोलेनोइडल, क्लियर है। और ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाली है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर द वैल्यू ऑफ द, हाँ एक चीज़ एक ध्यान रखेंगे कि आप इसको कैसे ध्यान रख लेंगे। तो CG 0 एंड DC 0। CG 0 का मतलब क्या है, ग्रेडियंट का हम कर्ल लेंगे तो वो 0 मिलेगा, और कर्ल का ग्रेड डाइवर्जेंस लेंगे तो 0 मिलेगा। बात क्लियर है। तो CG और DC 0, राइट। CG 0 DC 0, ध्यान रहेगा। चलिए इसको देखें, द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, हाँ वेयर है, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है DC 0। आप फंक्शन कुछ भी ले लीजिए, है ना। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज 0। तो ऑप्शन नंबर ए। सर हाँ जी, अगर f कोई वैल्यू दी हुई है तो भी 0 हो जाएगा। ये तो भी 0 हो जाएगा। जैसे आपको MPPSC में क्वेश्चन आया था, याद करिए कि ए वेक्टर हमारे पास स्केलर फंक्शन था, याद करिए, और एक हमारे पास आर वेक्टर था, है ना, जो आपको हाँ, तो इसका 0 हो जाता है, कुछ गिवन था, है ना। तो वहाँ पे पूछा था कि डाइवर्जेंस ऑफ, या ऐसा था डेल डॉट ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, है ना, ये इसकी वैल्यू पूछा था, याद करिए। यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था, है ना। तो ये हमेशा 0 होता है, ध्यान रखेंगे। उसी टाइप से प्रॉपर्टी है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। और सर निकालना भी चाहेंगे कर्ल f तो हाँ, नहीं, तो भी 0 होगा, तो भी निकालेंगे तो भी 0 मिल जाएगा आपको। पर आप पेपर में ये सब क्यों करेंगे, है ना। जब हमको प्रॉपर्टी पता है तो हम उसका यूज करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ ए, हमको ए की वैल्यू फाइंड करना है, ये सोलेनोइडल है। चलिए ट्राई कीजिएगा। -2 सोलेनोइडल में हम डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन में x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, y के रिस्पेक्ट करेंगे तो 1, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a बराबर 0। तो a बराबर आ जाएगा -2, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर दिस, ये MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी पूछा गया था, है ना। डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0। अभी हमने डिस्कस भी किया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। यदि ये कर्ल की बात करेगा तो क्या होगा, कर्ल आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, बताइए। -2a वेक्टर, है ना, ये बिल्कुल सही, -2a वेक्टर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए फिर पूछ लिया जी, क्वेश्चन आ गया। इफ ए वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर एंड कर्ल ऑफ आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू होगी -2a वेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। ये तो हमने प्रूव कर ही लिया है। प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर आर
आर एन आर टू दी पावर एन, आर वेक्टर की वैल्यू होगी एन प्लस 3 आर की पावर एन। हम इससे किससे निकालें इसको? डायवर्जेंस ऑफ फाई ए वेक्टर। क्या होता है, क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट ए, ग्रेडियंट ऑफ डॉट ए प्लस फाई डायवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, है ना। और यही यदि हम कर्ल में पूछें तो कर्ल फाई ए वेक्टर की वैल्यू होगी तो क्या होगी? ग्रेड फाई क्रॉस ए वेक्टर प्लस फाई कर्ल ए वेक्टर। ठीक है। अच्छा, डायवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? बी वेक्टर डॉट कर्ल ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट कर्ल बी वेक्टर, है ना। चलिए नेक्स्ट। चलिए ये बिल्कुल सही है, ये तो अपने प्रूव कर चुके हैं पहले कि डायवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब इज 0। सही है जी सर। इससे क्या निष्कर्ष निकला? आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब इज सोलेनोइडल। सोलेनोइडल, हाँ सोलेनोइडल, है ना। सोलेनोइडल। ओके, प्रूव दैट द वेक्टर एफ आर इंटू आर वेक्टर इज इरोटेशनल। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि कर्ल एफ आर इंटू आर वेक्टर इज 0। तो यहाँ एफ आर की वैल्यू आप ले लीजिए 1 अपॉन आर क्यूब, तो आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब क्या हो जाएगा? इज इरोटेशनल। अब आगे इसका क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट ये देख लीजिए। सर पिछला वाला 1 मिनट के लिए बताइए बस। हाँ जी, ये लास्ट वाले के एफ आर आर इज इरोटेशनल। हाँ एफ आर कर्ल लिंक 0 दे देगा। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है सर जी, ये रिजल्ट डायरेक्ट स्टेटमेंट है। हाँ डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसी से क्वेश्चन आएंगे आपको पीएससी में, है ना। वहां पे आपको प्रूफ नहीं करना है जाके कि सॉल्व करना है, अपने को सीधा आंसर क्वेश्चन रिजल्ट, उसका रिजल्ट एप्लीकेशन बस। नेक्स्ट ये देखिए, अपन ने डिस्कस कर चुके हैं इसको कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर इरोटेशनल देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज सोलेनोइडल, है ना, सोलेनोइडल। ये हमने प्रूव कर चुके हैं पहले। डायवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से प्रूव किए थे, याद करिए आप, हमने क्वेश्चन किए थे। तो ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज ध्यान रखना है, इसी से वो क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो ये 0 मिल जाता है, क्यों? क्योंकि कर्ल ऑफ ए एंड कर्ल ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0 है। क्यों? ये रोटेशनल है तब। चलिए नेक्स्ट क्या है? डायवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। और हमारे पास जो ए वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर, तो लगा सकते हैं हम क्या होता है डायवर्जेंस ऑफ, तो हम लिखते हैं दूर वाला कर्ल ए वेक्टर माइनस पास वाला कर्ल ए वेक्टर, सही, आर वेक्टर, है ना। और कर्ल आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती? 0। ठीक है सर, आप फॉर्मूला को माइनस पहले वाला, मतलब कर्ल आर पहले आएगा और कर्ल ए बाद में आएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, कम्यूटेटिव नहीं होता ना, ये यहाँ पे कह रहे हैं। नहीं सर, सही है। सही लिखा था सर आपने। यहाँ पे क्या आएगा? आर वेक्टर कर्ल, ठीक तो है, दूर वाला ना। हाँ। सर सही तो था। ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। कर्ल आर वेक्टर 0 हो जाएगा।
ये दिक्कत तो नहीं किसी को निकालने में, आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ होगा एक्स वाई जेड, इसको करेंगे तो ये जीरो, सब जीरो मतलब जीरो जाएगा, तो यहाँ से जीरो होगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला, आर वेक्टर डॉट कर्ल ए, आ गए, प्रूफ होगा ये देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट ये देख लीजिए, ये जो हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं कि आर वेक्टर है हमारे पास, जो वैल्यू हम जानते हैं कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो आर की पावर एन आर वेक्टर, ये सोलेनॉइडल होगा कौन सी वैल्यू के लिए बताइए, एन की कौन सी वैल्यू के लिए सोलेनॉइडल होगा, एन बराबर -3 है ना। लेकिन आर की पावर एन आर वेक्टर ये रोटेशनल हो जाता है फॉर ईच वैल्यू ऑफ एन, है ना, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एन। ये आपको पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना, ये वही पॉइंट है यहाँ पे। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि एफ वेक्टर डॉट कर्ल एफ की वैल्यू क्या होगी बताइए, ट्राई कीजिए, क्या होना चाहिए। हाँ जी, जीरो, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डेल ए डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर है ना, दिस इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो, कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो जीरो हो जाता है, तो वही चीज है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्वेश्चन CGPSC में क्वेश्चन पूछा गया है ये इसी स्टेटमेंट से, है ना। ये UF है, हाँ हेलो, हाँ जी हाँ जी, यू एफ वेक्टर है ये, ऐसा दिया हुआ है ये, यू और भी स्केलर फील्ड है ना, आपको बस ये ध्यान रखना है। स्क्रीन अब शो नहीं हो रहा है। अच्छा, सभी को नहीं हो रहा है क्या? नहीं, अब हो रहा है, अभी थोड़ी देर के लिए चला गया था। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ना। नेक्स्ट, डेल स्क्वायर एफ आर की जो वैल्यू होती है एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस 2/r एफ डैश ऑफ आर, ये एज इट इज आपको ध्यान रखना। ऊपर का स्क्रीन दिखाएगा सर एक बार? हाँ हाँ जी सर, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि इफ आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन प्रूव दैट दिस, तो जैसे आपसे पूछा जाएगा डेल स्क्वायर एफ 1/r की वैल्यू बताइए, है ना, तो ये एफ आर, इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एक बार करेंगे तो क्या आएगा -1/r स्क्वायर, और एक बार फिर करेंगे तो क्या आएगा 2/r³ है ना, तो क्या वैल्यू आ गई 2/r³ प्लस 2/r, और ये क्या है उसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा -1/r², क्या आ गया 2/r³ माइनस 2/r³, क्या आ गया 0। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है, फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको बन जाएगा। चलिए, हालांकि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डेल 1/r, डेल 1/r को अपन क्या लिखते हैं, ग्रेड 1/r लिखते हैं ना, याद करिए, उससे भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ट्राई कर सकते हैं। और सर डाइवर्जेंट कर्ल जो होता है वो 0 हो जाता है, डाइवर्जेंस कर्ल, लेकिन यहाँ तो डेल स्क्वायर है ना, है ना, डाइवर्जेंस ग्रेड है ये सर ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ना, इसी टाइप से करना आप, है ना,
ठीक है, नेक्स्ट। सर आज के लिए इतने ही रहने दीजिए, बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, का याद करने पड़ेंगे। नहीं हो जाएगा ना, 1 मिनट थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा नहीं है। चलिए, ग्रेड डाइवर्जेंस, ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होना चाहिए बताइए? क्या होना चाहिए इसका आंसर? ये वाला बताइए, चलिए नीचे वाला, ऊपर वाला तो ऊपर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बाद में देखते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, वेक्टर आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, बताइए। हाँ जी, सर ये तो थर्ड हो जाएगा ना, सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट का सेकंड, एफ प्लस, अच्छा सेकंड का था ये, क्योंकि n की वैल्यू 3 है ना, और सेकंड का बोथ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ये कैसे आया ये वाला, ये फर्स्ट का कोई प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ये कैसे आया सेकंड? सर स्क्रीन प्रॉब्लम कर रहा है, चलिए वो वाला देखते हैं बाद में अपन, ये वाला है ना, ये वाला बताइए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेड ऑफ, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ओके आ गई, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन पीएससी में आया है, एमपीपीएससी में भी आया है, और ये दूसरे एग्जाम में भी आया है। हाँ, कल हम पढ़ेंगे ग्रीन थ्योरम है ना, ये सब थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं कल। सर स्क्रीन शो भी नहीं हो रही और आपकी आवाज भी नहीं आ रही। अच्छा, नेटवर्क तो है वैसे। 3 होगा सर इसका, 3। हाँ, ऑप्शन थर्ड सर, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है ना। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी आया है ना, और ये राजस्थान पीएससी में भी आया है। ठीक है, चलिए आज के इतने रखते हैं, कल आप थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज करके आइए, मैं आते ही आपसे प्रॉपर्टी पूछ लूँगा, है ना, और 1-2 क्वेश्चन हम प्रॉपर्टी से बेस्ड करेंगे। थैंक यू सर। और कल ग्रीन थ्योरम डाइवर्जेंस इस पे चर्चा करेंगे, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।